العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام: أعتقها ولدها. وسبب الحرية إن عقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز. ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان، والأظهر الجواز، والمراد المدبر المطلق دون المقيد. وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله تعالى वक़द ज़करनाहु फ़िल इताक़। इबारत का तर्जमा। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, और उम्मे वलद की बै और मुदब्बर की बै और मुकातब की बै बैए फासिद है। इसका माना यह है कि बातिल है, क्योंकि उम्मे वलद के लिए आज़ाद हो जाने का इस्तेहकाक साबित हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से कि आपने फरमाया, मारिया क़िब्तिया को उसके वलद ने आज़ाद कर दिया है, और मुदब्बर के हक़ में आज़ाद हो जाने का सबब फ़िलहाल मुनाक़िद हो गया, क्योंकि मौत के बाद मौला की लियाक़त अहलियत बातिल हो जाती हैं, और मुकातब अपनी ज़ात पर ऐसे तसर्रुफ़ का मुस्तहिक़ हुआ जो मौला के हक़ में लाजिम है। और अगर बै की वजह से मुश्तरी की मिल्कियत साबित हो गई तो ये सब बातिल हो जाएंगे, इसलिए बै जायज़ नहीं है। और अगर मुकातब अपनी बै पर खुद राज़ी हो गया तो इसमें दो रिवायतें हैं, और अज़हर जवाज़ है। और मुदब्बर से मुराद मुदब्बरे मुतलक है, न के मुदब्बरे मुक़य्यद। और मुदब्बरे मुतलक में हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि का इख्तिलाफ़ है, और हम इसको किताबुल इताक़ में ज़िक्र कर चुके। तलबे अज़ीज़, ये आज के दर्स की इबारत और उसका तर्जमा हुआ। अब आइए इबारत में मज़कूर मसाइल को समझते हैं। उम्मे वलद उस बांदी को कहा जाता है जिसके साथ
उसके मौला ने, उसके आका ने जिमा किया हो और इस जिमा के नतीजे में उसने बच्चा जना हो, मुदब्बर की दो किस्में होती हैं। मुदब्बर की दो किस्में हैं। नंबर एक मुदब्बरे मुतलक, नंबर दो मुदब्बरे मुक़य्यद। मुदब्बर मुतलक वो कहलाता है, उसे कहा जाता है जिसकी आज़ादी को उसके मौला ने, उसके आका ने मुतलक मौत पर मुअल्लक किया हो। मसलन यूं कहा, अंत हुर्रुन बअद मौती, या यूं कहा इन मित्तु फअंत हुर्रुन, कि तू मेरे मरने के बाद आजाद है, या अगर मैं मर गया तो तू आजाद है। और मुदब्बर मुक़य्यद वो है जिसकी आज़ादी को उसके मौला ने, उसके आका ने किसी मखसूस मौत पर मुअल्लक किया हो। मसलन यूं कहा, इदा क़दिमतु मिन सफ़री हादा फ़अंत हुर्रुन, या यूं कहा इन मित्तु मिन मरज़ी हाज़ा फ़अंत हुर्रुन, अगर मैं अपने इस सफर में मर गया तो तू आजाद है। या यूं कहा कि अगर मैं फलां बीमारी में मर गया तो तू आजाद है। मुकातब वो गुलाम कहलाता है, उस गुलाम को कहा जाता है जिसके मौला व आका ने बदले किताबत ठहरा कर उसके साथ आज़ादी का मामला किया हो, उसके साथ एताक का मामला किया हो। साहिब कुदूरी ने फरमाया कि उम्मे वलद मुदब्बर और मुकातब की बे फासिद है। साहिब हिदाया रहमतुल्लाहि अलैह फरमा रहे हैं कि फासिद से मुराद बातिल है, यानी मज़कूरा अशखास की बै, उम्मे वलद की बै, मुदब्बर की बै, मुकातब की बै फासिद नहीं बल्कि बै बातिल है। ये तफसीर, ये वजाहत करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि फासिद कहने से ये वहम होता है कि कब्जा करने की सूरत में मज़कूरा अशखास में मुश्तरी की मिल्कियत साबित हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी बै बिल्कुल मुफीदे मिल्क नहीं है, खा मुश्तरी ने कब्जा ही क्यों ना किया हो। और बै का बिल्कुल मुफीदे मिल्क न होना इसके बातिल होने की अलामत होती है। इसलिए साहिब हिदाया ने फासिद की तफसीर बातिल से फरमाई है कि मज़कूरा अशखास की बै बातिल है। बुतलाने बै की दलील ये है कि उम्मे वलद के लिए आज़ाद हो जाने का इस्तेहकाक साबित हो चुका, यानी उम्मे वलद आज़ादी की मुस्तहिक हो जाती हैं, क्योंकि प्यारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी मारिया क़िब्तिया से जब इब्राहीम की विलादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, क्या आप इन्हें आज़ाद नहीं करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आता कहा वलदुहा,
इसके फर्जंद ने, इसके लड़के ने, इसके वलद ने उसको आज़ादी का मुस्तहिक करार दिया। हदीस के माने हकीकी अगरचे ये है कि उसके फर्जंद ने उसको आज़ाद कर दिया, लेकिन ये माना बिल इत्तेफाक मुराद नहीं है, बल्कि माने मजाजी मुराद हैं। और माने मजाजी ये है कि वलद ने उसको आज़ादी का मुस्तहिक करार दिया है। बहरहाल ये बात साबित हो चुकी कि उम्मे वलद आज़ादी की मुस्तहिक होती है, हकदार होती है, और मुदब्बर के हक़ में फ़िलहाल हुर्रियत और आज़ादी का सबब साबित है। क्योंकि अगर फ़िलहाल सबब साबित ना हो तो फिर दो सूरतें होगी, या तो मुतलकन साबित ही ना हो, या मौला के मरने के बाद साबित हो। पहली सूरत तो बातिल है, क्योंकि इस सूरत में एक आकिल बालिग के कलाम का मुहम्मल और लग़्व होना लाजिम आता है। हालांकि हम और आप जानते हैं इमाल यानी कलाम को किसी माना पर महमूल करना, उसे मुहम्मल और लग़्व करने की बनिस्बत औला होता है। और दूसरी सूरत भी बातिल है, क्योंकि मरने के बाद की हालत अहलियत और लियाकत बातिल होने की हालत है। आपने पढ़ा है उसूल की किताबों में अल मौत युनाफी अल अहलियता। बस अगर मौला के मरने के बाद मुदब्बर की आज़ादी का सबब साबित माना जाए तो मरने के बाद भी अहलियत का बाकी रहना लाजिम आएगा। हालांकि मौत अहलियत के मुनाफी है। बस साबित हुआ कि मुदब्बर के हक़ में फ़िलहाल आज़ादी का सबब साबित है, और मुकातब अपनी ज़ात पर तसर्रुफ़ का मुस्तहिक़ है, अगरचे ये तसर्रुफ़ मौला के हक़ में लाजिम है और मुकातब के हक़ में गैर लाजिम। मौला के हक़ में इसलिए लाजिम है कि मौला मुकातब की रजामंदी के बगैर इस अक़दे किताबत को फ़स्ख़ नहीं कर सकता, इसलिए उसके हक़ में ये तसर्रुफ़ लाजिम है। बस अगर मज़कूरा अशख़ास की बय की वजह से मुश्तरी के लिए मिल्कियत साबित मान ली जाए, यानी मुश्तरी उम्मे वलद मुदब्बर और मुकातब का मालिक हो जाए, तो उम्मे वलद का इस्तेहक़ाक़ आज़ादी और मुदब्बर का सबब आज़ादी और मुकातब का अपनी ज़ात पर तसर्रुफ़, ये सब बातिल हो जाएंगे। क्योंकि उम्मे वलद के इस्तेहक़ाक़ आज़ादी और मुश्तरी के लिए सुबूत मिल्क के दरमियान मुदब्बर के हक़ में सबब आज़ादी और मुश्तरी के लिए सुबूत मिल्क के दरमियान मुकातब के इस्तेहक़ाक़ तसर्रुफ़ और मुश्तरी के लिए सुबूत मिल्क के दरमियान मुनाफ़ात है। और कायदा है कि अहदुल मुतनाफ़ियैन के साबित होने के बाद आखर मुंतफ़ी हो जाता है। पर जब मुश्तरी के लिए मिल्क साबित हो जाएगी तो इस्तेहक़ाक़ आज़ादी, सबब आज़ादी और इस्तेहक़ाक़ तसर्रुफ़ सब बातिल हो जाएंगे।
हालांकि ये तीनों चीज़ें बातिल नहीं हैं बल्कि साबित हैं, जैसा कि दलाइल से ये बात आपको मालूम हो चुकी है। और जब ये तीनों चीज़ें साबित हैं तो मुश्तरी व ख़रीदार के लिए मिल्क साबित नहीं होगी, क्योंकि दो मुतनाफी चीज़ों का जमा होना महाल है। और जब मुश्तरी व ख़रीदार के लिए मिल्कियत साबित नहीं हुई तो मालूम हुआ कि ये बै मुफीद मिल्क नहीं है, और जो बै मुफीद मिल्क ना हो वो बातिल होती है। इसलिए मज़कूरा अशख़ास की बै बातिल है। साहिब हिदाया फरमाते हैं कि अगर मुकातब अपनी बै पर खुद राजी हो गया तो इसमें दो रिवायतें हैं। एक रिवायत अदम जवाज की है कि बै जायज़ नहीं, और दूसरी रिवायत जवाज की है कि बै जायज़ है। अजहर यही है कि बै जायज़ है। अगर मुकातब अपनी बै पर खुद राजी हो गया तो बै जायज़ है, ये रिवायत अजहर है, क्योंकि अदम जवाज मुकातब के हक की वजह से था। लेकिन जब उसने अपनी रजामंदी से खुद अपना हक साक़ित कर दिया तो अक़्द किताबत फ़स्ख़ होकर बै जायज़ हो गई। इसकी तायीद सहीहैन की हदीस से भी होती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बरीरा मुकातबा को उसकी रजामंदी से ख़रीद कर आज़ाद किया था। साहिब हिदाया ये भी फरमाते हैं कि मतन में मुदब्बर से मुराद मुतलक है, यानी मुदब्बर मुतलक की बै बातिल है, क्योंकि मुदब्बर मुतलक में हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह का इख्तिलाफ है। आप फरमाते हैं कि मुदब्बर मुतलक की सूरत में गुलाम की आज़ादी मौला की मौत पर मुअल्लक़ की गई, और आज़ादी को किसी शर्त पर मुअल्लक़ करना, मसलन यूं कहना इन दखलत दार फ़अन्त हुर्रुन, बै और हिबा के लिए माने नहीं है। इसलिए मुदब्बर मुतलक यानी गुलाम की आज़ादी को मौला की मुतलक मौत पर मुअल्लक़ करने की सूरत में भी गुलाम को बेचना और हिबा करना जायज़ होगा। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह ये भी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मरवी है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअ अल मुदब्बर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदब्बर को फरोख्त किया। हमारी दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस अल मुदब्बर ला युबाउ वला यूहबु वला यूरसु, यानी मुदब्बर को न फरोख्त किया जाएगा, न हिबा किया जाएगा, और न उसमें विरासत जारी होगी। इस हदीस पाक से वाज़ेह तौर पर साबित है कि मुदब्बर की बै नाजायज़ है। और अगर हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह ये फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदब्बर को फ़रोख्त किया, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को उन्होंने अपनी दलील में पेश किया, तो उसका जवाब ये है कि वो मुदब्बर जिसको आपने फ़रोख्त फरमाया वो मुतलक नहीं था, बल्कि मुदब्बर मुक़य्यद था।
और मुदब्बर मुक़य्यद की बैके जवाज के हम भी कायल है। अक्तफ़ी अला हादा वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.